उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय और 26 आयत। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाए। हालेलुया। ये आपकी बुलाहट है, ये आपकी बुलाहट है। मनुष्य की परमेश्वर की ओर से ये बुलाहट है अधिकार लेने की। जब परमेश्वर ने पहले मनुष्य आदम को बनाया, परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया। परमेश्वर ने कहा इस पृथ्वी पर अधिकार रख। और पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं परमेश्वर ने उसको अपने स्वरूप में बनाया। कैसे बनाया? यहां पर मैं सिर्फ कोई बाहरी शारीरिक खूबसूरती की बात नहीं कर रहा या स्वरूप की बात नहीं कर रहा, लेकिन अंदरूनी स्वभाव, परमेश्वर का जीवन जो उसके अंदर था, ज़ोए लाइफ, परमेश्वर की जिंदगी जो उसके अंदर थी। और मालूम है जो पहला आदम था, कई लोग बाबा आदम भी बोलते हैं, पूर्वज भी बोलते हैं, वहां से आदम पहला मनुष्य था और फिर आदम की पसली को निकालकर परमेश्वर ने हवा यानी कि औरत को बनाया। अब ये जो आदम था ये कोई साधारण इंसान नहीं था, ये कोई साधारण एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो पूरा कोई नेचर के ऊपर डिपेंड था, या जो संसारिक चीजों के ऊपर डिपेंड था, लेकिन ये एक अलौकिक व्यक्ति था। आपको मालूम है आदम के लिए मौत नहीं थी। आदम के लिए हमेशा की जिंदगी इस पृथ्वी पर जीने के लिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर उसके लिए सारा बंदोबस्त कर रखा था। मालूम है आदम के जीवन में कोई बीमारी नहीं था, आदम के जीवन में कोई रोग नहीं था, आदम के जीवन में कोई दुख नहीं था, आदम के जीवन में कोई तकलीफ नहीं था। इस रीति से परमेश्वर ने पहले मनुष्य को बनाया, पहले आदमी को परमेश्वर ने इस रीति से बनाया, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में। और जब तक मनुष्य पाप में गिर नहीं गया, आदम पाप में गिर नहीं गया, वो उस जीवन का अनुभव कर रहा था जो अलौकिक जीवन था, सुपरनैचुरल जीवन था, सामर्थ्य जीवन था। लेकिन पाप के कारण मनुष्य उस जीवन को गवा बैठा। एक अकेला आदम एक बहुत बड़े आदम की वाटिका के ऊपर, पूरे इलाके के ऊपर राज कर रहा था। उसका जानवरों के ऊपर अधिकार था, रेंगने वाले जंतुओं के ऊपर अधिकार था, पंछियों के ऊपर अधिकार था, पृथ्वी के ऊपर अधिकार था। और मालूम है वो कैसे काम करता था? अपने मुंह के शब्दों से। यीशु मसीह ने आकर इस बात को जाहिर किया। और एक दिन बाइबल में लिखा है, एक दिन प्रभु यीशु मसीह, एक वृक्ष था जिस पर पत्ते लगे थे और प्रभु ये सोच कर गए इस पर अब फल होगा, लेकिन फल नहीं था। और यीशु मसीह ने क्या किया? उस वृक्ष को श्राप दिया। और जब बाद में वो अपने चेलों के साथ वापस आए, वो वृक्ष सूखा हुआ था और उन्होंने प्रभु को कहा, प्रभु ये कैसे हुआ? ये वृक्ष कैसे सूख गया? प्रभु ने कहा, तुमने तो ये देखा, अगर तुम इस पहाड़ से भी कहो यहां से उठकर जा समुद्र में जा पड़, और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा अगर तुम शक ना करोगे। मालूम है आदम एक अलौकिक व्यक्ति था, लेकिन उसके पास परमेश्वर का वचन था, परमेश्वर का एक वायदा था जो परमेश्वर ने उसे दिया था। और उसको मालूम था कि अगर मैं परमेश्वर का ये वचन इस्तेमाल करूंगा, इस वायदे को इस्तेमाल करूंगा, ये अधिकार जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, अगर मैं इसको इस्तेमाल करूंगा तो जो प्रभु ने मुझे दायरा दिया है इस पृथ्वी के ऊपर, वो मेरे मुताबिक चलेगा। हालेलुया। आज कलीसिया में बहुत सारे लोग विश्वासी होते हैं, लेकिन वो अपने अधिकार को नहीं जानते। वो नहीं पहचानते कि परमेश्वर ने उनको किस तरीके से बनाया है, परमेश्वर ने उनको क्या दिया है। आज बहुत सारे लोग, कई विश्वासी लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से विश्वास में कई साल हो गए, लेकिन अभी भी दूसरों पर निर्भर है। मालूम है प्रभु यीशु मसीह कहीं भी जाते थे, आराधनालय में जाते थे, दुष्ट आत्मा चिल्ला उठते थे, तू पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र है। एक व्यक्ति जिसमें लश्कर था, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी और लोग उसे बांधते थे, सांकलों से बांधते थे, सांकलें टूट जाती थी, कोई उसको कंट्रोल नहीं कर सकता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह तूफान का सामना करते हुए झील के पार गए, तो मालूम है वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आकर गिर गया।
तुझे हमसे क्या काम। आज वही यीशु आपके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप चलते हो, शैतान को आप नहीं दिखाई दे रहे, आपका हेयर स्टाइल उसको नहीं दिख रहा, आपकी लिपस्टिक उसको दिखाई नहीं दे रही, आपके कपड़ों का रंग देख के वो नहीं डरता। वो डरता है क्योंकि उसे मालूम है यीशु मसीह आपके अंदर है। हालेलुया। वो जब यीशु थे, दुष्ट आत्माएं उनको पहचानती थी। आज यीशु आपके अंदर है, वो आपको पहचानती है। उनको मालूम है आप कौन हो, कहां से हो, किसके हो। हालेलुया। कौन है जो आपके अंदर है, कौन है जिस पर आपने विश्वास किया है। पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं इसी प्रकार से। एक दिन पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मूसा नाम के एक व्यक्ति को बुलाया और उसको मिस्र देश में भेजा और उससे कहा, तू फिरौन के सामने परमेश्वर सा होगा। मूसा, अगर मैं आपको उसकी थोड़ी बैकग्राउंड में लेकर जाऊं, एक लेवी घराने से था। परमेश्वर का वायदा था इजराइल लोगों के साथ। अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वायदा किया, मैं तुझे बच्चे दूंगा, तेरे एक संतान होगी और एक बड़ी कौम खड़ी होगी, तारों को नहीं तू गिन सकता। ये सब वायदे परमेश्वर ने उसे किए। फिर परमेश्वर ने उसे कहा 400 साल के लिए तेरे बच्चे गुलामी में होंगे। तो इजराइल 400 साल से कुछ ऊपर समय तक मिस्र देश में रहा। अब वहां पर एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था मूसा। जो फिरौन था उस समय, उसको जानकारी मिला इसके बारे में। बाइबल में पढ़ते हैं, अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, बाइबल में देखते हैं कि कैसे जब उसने देखा इजरायली लोग गिनती में बहुत बढ़ना शुरू हो गए, गिनती में बहुत बढ़ना शुरू हो गए, तो वो डर गया। उसने कहा ये लोग तो बहुत बढ़ रहे हैं। तो उसने क्या किया, उनके बच्चों को मरवाना शुरू कर दिया। और फिर हम देखते हैं कैसे इजरायली लोग आए। हम एक वचन पढ़े, हम जाएंगे निर्गमन की किताब, और यहां पर हम देखते हैं कैसे इजरायली लोगों के ऊपर सताव आया और उनको दबाना शुरू कर दिया। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है जितना वो उनको दबाते थे उतना ही वो बढ़ते जाते थे। और फिर पवित्र शास्त्र बाइबल में देखते हैं एक बच्चे का जन्म हुआ और उसके माँ बाप को लगा ये बच्चा कुछ खास है। उनको लगा ये बच्चा सुंदर है, खास है, इसके जीवन से कुछ खास था। ज्यादा जानकारी नहीं दिया गया, लेकिन उनको लगा इस बच्चे को छुपाना होगा, इस बच्चे को बचाना होगा। और क्या हुआ, मूसा को पानी में डाल दिया, क्योंकि उस समय आज्ञा थी कि जितने भी छोटे बच्चे हैं, लड़के हैं, उनको मार डालो, बच्चों को मार डालो। लेकिन बच्चे फिर भी बच जाते थे, किसी ना किसी तरीके से परमेश्वर का अनुग्रह था। और फिर उसके बाद क्या हुआ, मूसा को एक नदी में छोड़ दिया गया, एक टोकरी में डालकर, और किसी तरीके वो फिरौन के घर में अंडा हुआ, वहां पे पला, बड़ा, राजकुमार बना। लेकिन उसको मालूम पड़ा कि मैं मिस्री नहीं हूं, मैं इजरायली हूं। उसको एहसास हुआ परमेश्वर की मेरे जीवन से एक योजना है, उसको एहसास था, लेकिन बहुत कुछ मालूम नहीं था। उसका दिल था कि ये लोग आजाद होने चाहिए। और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है उसने अपनी ताकत से इजरायली लोगों को आजाद करने का कोशिश किया और एक कत्ल कर बैठा। और फिर उसको मिस्र देश से भागना पड़ा, क्योंकि मालूम है हम शारीरिक युद्ध में नहीं है, आत्मिक युद्ध में है। अपने पड़ोसी से कहे आपका युद्ध शारीरिक नहीं है, आत्मिक है। आपका युद्ध शारीरिक नहीं है, आत्मिक है। शरीर से लड़ोगे हारोगे, आत्मा में बढ़ोगे तो जीतोगे। हालेलुया। क्यों ना ताली बजाएं प्रभु के लिए। हालेलुया। और फिर हम बाइबल में पढ़ते हैं निर्गमन की किताब 3रा अध्याय आते आते, अब मूसा मिस्र देश से चला गया और फिर उसका शादी हुआ। उसका ससुर था, उसकी भेड़ें थी, वो ससुर की भेड़ों को चरा रहा था। 40 साल मूसा वहां रहा। अब उसे दर्शन भूल गया, इजरायली लोगों के लिए बोझ भूल गया। अब उसको लगा मैं तो बस अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत करूंगा। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं 3रा अध्याय निर्गमन की किताब और उसकी 4थी आयत में, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को क्या हुआ, मूसा अपने
ससुर की भेड़े चरा रहा था, तो उसको आग सी जलती हुई एक झाड़ी दिखाई दी, लेकिन झाड़ी जल नहीं रही थी। वो उसको देखने के लिए ऊपर गया, पास गया, और फिर जब यहोवा ने देखा मूसा देखने को मुड़ा चलाता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा और कहा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा है प्रभु? हे मूसा। परमेश्वर ने उसको आवाज दिया, आगे बढ़े। अगली आयत, उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। अब हम जब नए नियम में पढ़ते हैं आत्मिक हथियारों के बारे में, और वहां पर सुसमाचार की तैयारी के जूतों के बारे में भी लिखा है। अब परमेश्वर जूते उतारने का, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं पुराने नियम में, जब कोई किसी से कोई जमीन खरीदता था, प्लॉट खरीदता था, कोई जगह खरीदता था, तो क्या होता था, तो अक्सर उसमें अपने पांव की चप्पल या जूते को आदान प्रदान किया जाता था। अब परमेश्वर मूसा से कह रहे हैं, अपने जूते उतार, क्योंकि ये जगह पवित्र है, क्योंकि आज तू मेरी हजूरी में खड़ा है। आज मैं तेरी जिंदगी को बदलने जा रहा हूं। आज मैं तुझे एक तेरा मार्गदर्शन करूंगा। आज तेरी जीवन में मैं एक नया काम करूंगा। परमेश्वर ने कहा, यह जगह पवित्र है, अपने जूते उतार, क्योंकि अब प्रभु उसकी चाल बदलने जा रहे थे, उसकी जिंदगी बदलने जा रहे थे, उसके जीवन का मकसद बदलने जा रहे थे। जब आप परमेश्वर के साथ मुलाकात करोगे, आपकी जिंदगियां बदल जाएगी, उसका मकसद बदल जाएगा। पहले आप अपने लिए जी रहे थे, अपने मकसद के लिए जी रहे थे। हो सकता है सास के लिए जी रहे हो, ससुर के लिए जी रहे हो, माँ बाप के लिए जी रहे हो, दुनिया के लिए जी रहे हो, परिवार के लिए जी रहे हो। हाँ, कुछ चीजें जरूरी है, हम उन रिश्तों को निभाते हैं, उसमें जिम्मेवारी निभाते हैं, लेकिन इन सब से बढ़कर जब हमारा परमेश्वर से आमना सामना हो जाता है, हमें एहसास होता है हमें परमेश्वर ने अपने लिए रचा है, अपने लिए बनाया है, अपने लिए चुना है, ताकि हम अपनी उसकी महिमा को इस संसार में जाहिर कर सके। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाए। हालेलुया। उसने कहा, इधर पास मत आ, 5वीं आयत, और पांव से जूतियां उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हूं। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर निहारने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैं अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है। मालूम है, परमेश्वर आपके दुखों को देखते हैं। परमेश्वर से आपके दुख छुपे नहीं हैं, आपका दर्द छुपा नहीं है। इजराइलियों की परेशानी परमेश्वर से छुपी नहीं थी। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, जब इजराइलियों के ऊपर बहुत आपदा आया, बहुत प्रेशर आया, बहुत दबाव आया, उन्होंने परमेश्वर को याद किया, उन्होंने यहोवा की दुहाई देना शुरू कर दिया, और परमेश्वर ने फैसला किया, अब समय आ गया है, मैं अपनी कौम को छुड़ाऊंगा, मैं अपने बच्चों को छुड़ाऊंगा, क्योंकि मैंने उनके दुखों को देखा है। सो परमेश्वर ने मूसा को चुना। परमेश्वर ने कहा, मैंने अपने लोगों के दुखों को देखा है, मैंने उनकी चिल्लाहट को सुना है, मैंने देखा है कैसे उनको सताया जाता है, कैसे उनको दबाव है, कैसे वो मुश्किलों में है। और फिर पवित्र शास्त्र बाइबल में आगे पढ़ते हैं 8वीं आयत में, इसलिए अब मैं उतर आया हूं। सब कहें, परमेश्वर कहते हैं, अब मैं उतर आया हूं। हालेलुया। प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, उस दिन से लेकर परमेश्वर का आत्मा इस पृथ्वी पर उतर आया है। क्यों ना प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। परमेश्वर उतर आए हैं। सब कहें, परमेश्वर उतर आए हैं। परमेश्वर हमारे बीच में है, परमेश्वर अब हमारे दिलों में है, परमेश्वर की आग मेरे जीवन के ऊपर है। मालूम है, परमेश्वर ने मूसा के साथ जलती झाड़ी में होकर बात किया। आग वहां दिखाई देती है। प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय में पढ़ते हैं, प्रेरितों के ऊपर जो कमरे में करीब 120 लोग थे, उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा और उनको आग से जलती हुई जीभें दिखाई दी। उन्होंने आग को देखा। मुझे याद है 2002 में जब मैं इंग्लैंड देश में नौकरी करते हुए, मैं स्कॉटलैंड में नौकरी करता था, परमेश्वर ने मुझे बुलाया। परमेश्वर ने कहा, अपनी नौकरी को छोड़, इस देश को छोड़, वापस जा और मेरी सेवा कर, तो मेरे लिए एक फौज खड़ी करेगा। मैंने ये शब्द सुना, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। अभी प्रभु को मुझे जीवन दिए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे।
मैं यीशु को नहीं जानता था, बिल्कुल भी नहीं। सोमवार का दिन था, मैंने प्रभु को अपने दिल में बुलाया। मंगलवार का दिन था, प्रभु ने मुझे बुलाहट दिया, प्रभु ने मुझे बुलाया। 5वें दिन मैंने नौकरी छोड़ी। नौकरी छोड़ने के बाद 21 दिन मैं पास्टर एंड्रू उनके घर में रहा और उन्होंने मुझे वचन सिखाया। 3-4 दिन बीते होंगे। एक दिन रात के करीब 11-12 बजे थे, मैं उनके साथ बात कर रहा था और एकदम से कमरा बंद था, सील बंद था। उनके घर के पास कोई घर नहीं था, सामने समुंदर था। 2-3 घर थे बस उस समय, लेकिन थोड़ा हटके थे, तो एक दूसरे के घर की कोई आवाज नहीं आ सकती। बाहर कोई पत्ता नहीं हिल रहा था, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी। जब मैं उस कमरे में था, मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे उस कमरे में तेज आंधी चलना शुरू हो गया। पास्टर एंड्रू मेरे साथ बैठे थे। उन्होंने कहा, तूने सुना? मैंने कहा, हाँ मैंने सुना। कहते, क्या सुन रहा है तुझे? मैंने कहा, मुझे आंधी की आवाज सुनाई देती है। बाहर देखा, कोई पत्ता नहीं हिल रहा था और एकदम से ऐसे हुआ, जो आंधी मेरी ओर आई और एकदम से ऐसे लगा जैसे परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर उतरा, मेरी आंखों से, मेरे नाक से, मेरे मुंह से, ऐसे लगा कुछ मेरे अंदर समा गया। हालेलुया। और उस दिन से लेकर मेरा जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। मैंने परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव करना शुरू कर दिया। मैंने परमेश्वर की सामर्थ को देखा और उस दिन से लेकर मैं अपनी ताकत से नहीं चला। आज हो सकता है यहां कुछ लोग हो जिन्होंने आग का अनुभव नहीं किया। आज परमेश्वर आपको आग का अनुभव देना चाहते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर उतरना चाहते हैं। हो सकता है आप कहते हो, ये मेरे से नहीं होता, मैं कमजोर हूं, मेरे से पवित्र जीवन नहीं जिया जाता, मेरे से सच्चाई का जीवन नहीं जिया जाता, मुझे मालूम नहीं कैसे करना है। आपको सिर्फ विश्वास करना है। क्या करना है? प्रभु आपको अपनी शक्ति से भरना चाहते हैं, आपको अपने सामर्थ्य से भरना चाहते हैं। तो यहां पर परमेश्वर मूसा के साथ बात कर रहे थे और प्रभु ने कहा, मैं उतर आया हूं। एक बार फिर से कहें, परमेश्वर उतर आए हैं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं, उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हिवी, यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। तो यहां पर हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं, अब परमेश्वर ने क्या कहा? मैं अपने लोगों को क्या करने आया हूं? आजाद करने। कहें, आजाद करने। अब अक्सर जब हम कहेंगे प्रभु उतर आए हैं, अब अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा। याद रखें, परमेश्वर जो अपना कार्य करेंगे वो आपके द्वारा करेंगे। हालेलुया। शुरुआत में ये पृथ्वी किसको सौंपी थी? किसको सौंपी थी? आदम को, यानी कि मनुष्य को, यानी कि हमें। हम नहीं संभाल पाए, हम गिर गए, हम कमजोर पड़ गए, हम अधिकारी थे। उल्टा शैतान ने हमारे ऊपर अधिकार ले लिया, बीमारियों ने अधिकार ले लिया, रोग ने अधिकार ले लिया, मौत ने अधिकार ले लिया। लेकिन धन्यवाद हो, मालूम है अब मौत का हमारे ऊपर अधिकार नहीं है। हालेलुया। शरीर बदलेगा लेकिन मृत्यु के लिए नहीं, अनंत जीवन में हम पहले ही दाखिल हो चुके हैं। मालूम है, जिस दिन आप यीशु मसीह को अपना जीवन दे देते हो ना, आपकी हमेशा की जिंदगी वहीं से शुरू हो जाती है। हालेलुया। कौन सी जिंदगी हमेशा से शुरू हो जाती है? हमेशा की। सब कहे, हमेशा की जिंदगी। कब शुरू होती है? मरने के बाद नहीं, वहीं से शुरू हो जाती है। प्रभु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। आपके हमेशा का जीवन, आपकी जिंदगी में आप हमेशा के जीवन में दाखिल हो चुके हो अगर यीशु आपके दिल में आ चुके हैं। सो परमेश्वर अब मूसा के साथ बात कर रहे, कह रहे मैं उतर आया हूं, मैं अपने लोगों को गुलामी से निकालूंगा। और सिर्फ यही नहीं कि मैं उनको मुक्ति दूंगा, यही नहीं कि मैं उनको छुटकारा दूंगा, मैं उनको आशीष दूंगा। क्या दूंगा? आशीष दूंगा। एक समय था, कुछ लोगों की सोच थी, नहीं पैसा बुरा है, धन बुरा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धनी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो नहीं सकता। ऊंट का सुई के नक्के में से निकलना संभव है, लेकिन धनी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। तो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कहा, ठीक है हम गरीबी अपनाए रखेंगे, हम साधारण बने रहेंगे। लेकिन यहां पर सवाल अमीरी का नहीं है, यहां पर खतरा यह है कि अगर हमारा भरोसा हमारे धन पर हो गया तो हम धोखा खाएंगे, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, धन का धोखा। धन धोखा दे सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी भी धोखा नहीं देते।
हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा था अपने दास से? मैं तुझे धोखा ना दूंगा। क्या बोलते हैं प्रभु वचन में? मैं तुम्हें धोखा। हो सकता है किसी को अपने पति से धोखा मिला हो, पत्नी से धोखा मिला हो, दोस्त से धोखा मिला हो, मित्र से धोखा मिला हो, रिश्तेदारियों से धोखा मिला हो, आपको आपके आस पड़ोस से आपको धोखा मिला हो, आपने किसी के साथ कारोबार किया, आपको धोखा मिला। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब आप अपना यीशु को हाथ पकड़ा देते हो ना, आपको वो कभी भी धोखा नहीं देंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर धोखेबाज नहीं है। पड़ोसी से कहे, हमारा परमेश्वर धोखेबाज नहीं है। जो कह दिया, जो लिख दिया, जो बोल दिया, वो करके ही रहेंगे। यीशु मसीह ने, मालूम है, आके ही रहना है, आप मानो या ना मानो। नया आकाश नया पृथ्वी बन के ही रहना है, आप मानो या ना मानो। वो बादलों पर आएंगे ही आएंगे, आप मानो या ना मानो। मुर्दे जीवित हो जाएंगे, आप मानो या ना मानो। लोग परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, आप मानो या ना मानो। हालेलुया। कुछ बातें ऐसी हैं जो परमेश्वर की अटल है, वो होकर ही रहेंगी, उसको पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आपकी निजी जिंदगियों के लिए भी वायदा है। परमेश्वर का वचन कई प्रकार के वायदों से भरा हुआ है, उसके लिए भी वायदा है। लेकिन आपको निजी तौर पर अपनी जिंदगी के लिए विश्वास करना होगा। तो परमेश्वर आपको सिर्फ मुक्ति ही देना नहीं चाहते, आपको धन भी देना चाहते हैं, आपको तरक्की देना चाहते हैं। मालूम है, परमेश्वर ने, बाइबल में पढ़ते हैं, एक यूसुफ नाम का व्यक्ति था। अब्राहम, इसहाक, याकूब, याकूब की एक संतान थी जिसका नाम था यूसुफ। उसके भाई उसके खिलाफ हो गए, उसको खड्डे में डाल दिया, उसको बेच दिया, वो मिस्र में पहुंच गया, एक गुलाम बन के रहा, तकलीफ सहा, दर्द सहा, वफादार था, जेल में इल्जाम लगा के पहुंचा दिया, कई तरह की चीजों में से, कई तरह के मुश्किल हालातों में से होकर गुजरा। लेकिन एक दिन वहां के राजा को सपना आया और यूसुफ था जिसने उस सपने का अर्थ बताया, और मालूम है यूसुफ को प्रधानमंत्री बना दिया, एक प्राइम मिनिस्टर, एक व्यक्ति जो गवर्न करे वहां की सब चीजों को। तो राजा ने अपने बाद दूसरा दर्जा यूसुफ को दिया, और जब यूसुफ को वो दर्जा दिया तो हम देखते हैं मिस्र देश में धन आना शुरू हो गया, पैसा आना शुरू हो गया, दौलत आना शुरू हो गया, और पता कहां कहां का? दुनिया भर से। क्योंकि दुनिया में अकाल पड़ा राजा के ख्वाब के मुताबिक, और अब सिर्फ मिस्र में ही अनाज था। तो लोग आते थे अपने भेड़ बकरियों को लेकर, अपने बैलों को लेकर, अपने जानवरों को लेकर, अपने सोने को लेकर, अपने चांदी को लेकर, अपने पैसे को लेकर, और वहां से अनाज खरीद कर लेकर जाते थे। दुनिया करीब करीब खाली हो गई, और मिस्र में इस समय दुनिया का धन आ गया था, एक बड़ा भंडार आ गया था। परमेश्वर ने यूसुफ को खड़ा किया। उसके बाद, यूसुफ के मरने के बाद और राजा आया, वो यूसुफ को नहीं जानता था। इजरायली लोग 400 साल गुलामी में थे, लेकिन यहां परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हें छुड़ाकर लाऊंगा। क्या करूंगा? मैं तुम्हें, तो मैं तुम्हें, ये स्टोरी को याद रखना, मैं वापस इस पे आऊंगा। मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और मैं तुम्हें कहां लाऊंगा? एक ऐसे देश में। कैसे देश में? यहां पर हमने पढ़ा, कनानी, हित्ती, अमोरी, प्रिजी, इन सब देशों में निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है। मालूम है, परमेश्वर सबसे पहले आपको मुक्ति देते हैं, आपको नया जीवन देते हैं, आपके गुनाहों को क्षमा करते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं, अब मैं तुझे आशीष के देश में लेकर जा रहा हूं। आशीष के देश का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका या कनाडा। आपकी आशीष आपके पीछे आएगी। हालेलुया। कहां आएगी आपके लिए? जब आप यीशु के पीछे चलोगे, आपकी आशीष आपके पीछे आएगी। सो परमेश्वर सिर्फ आपको मुक्ति नहीं देना चाहते, आपको धन देना चाहते हैं, आपको शोहरत देना चाहते हैं, आपको अच्छी वस्तुओं से तृप्त करना चाहते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हो। प्रभु नहीं चाहते उनकी कलीसिया पूंछ बने, सर बनने के लिए आपको बुलाया है। हालेलुया। क्यों ना ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। 9वीं आयत क्या कहा परमेश्वर ने?
प्रभु कहते हैं, अब सुन, इजरायलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्री उन पर अंधेरा करते हैं, वो भी मुझे दिखाई पड़ता है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। हालेलुया। मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा उतरा, सबसे पहले कहां गए? कहां गए थे वो? परखे जाने के लिए पवित्र आत्मा उनको कहां ले गया? जंगल में ले गया। 40 दिन 40 रात वहां उपवास में थे। और क्यों गए? ताकि परखे जाएं, ताकि वो जीत पाए। आपको परमेश्वर ने हार के लिए नहीं चुना। हो सकता है आपकी जिंदगी में आजमाइशें आए, लेकिन परमेश्वर आपको हर एक के ऊपर जीत देना चाहते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर आएंगे, आप हर हालात के ऊपर विजय पाओगे। आमीन। तो मैं अपने जीवन में हर मुश्किल से विजय पाऊंगा, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है। आमीन। मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं। मैं तुझे फिरौन के पास, हमारा मल युद्ध मांस और लहू के साथ नहीं है। मैं तुझे फिरौन के सामने भेजता हूं। बहुत सारे लोग यहां सेवक हैं, आपको परमेश्वर ने बुलाया है और आप अलग अलग इलाकों में सेवा कर रहे होंगे। मुझे यकीन है आपने फिरौन का सामना किया होगा। मुझे यकीन है परमेश्वर ने आपको जीत दिया है। हालेलुया। ये एक ऐसा अनुभव है जिसमें से हर विश्वासी जन गुजरता है। ऐसा समय आता है जब हर विश्वासी आजमाइश से गुजरता है। एक समय आया, प्रभु ने प्रार्थना को उत्तर दिया, सब कुछ हो गया। और कुछ समय के बाद कई बार ऐसा समय आता है, हम कहते प्रभु आप कहां हैं? इजरायली लोग भी कई बार कहते थे, अगर परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे हालात कैसे ऐसे क्यों हैं? गिदयोन ने यही कहा, कहता अगर प्रभु हमारे साथ है, हमारे हालात ऐसे क्यों हैं? और परमेश्वर उसे कह रहे थे, तेरे उठ खड़े होने की जरूरत है। हालात बदल जाएंगे अगर तुम विश्वास में खड़े हो जाओगे। आमीन। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा, शैतान तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा। मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी प्रजा इजराइल को मिस्र से निकाल लाए। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं? बहुत सारे विश्वासियों को यह नहीं पता है। हाँ पता है, यीशु प्रभु है, वो अल्फा ओमेगा है, वो सृष्टि करता है, उसने दुनिया बनाई है, वो शब्द है जो देदारी हुआ, इस संसार में आया। लेकिन बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता कि हम कौन हैं। मालूम है, पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या लिखा है? हम नई सृष्टि है। पड़ोसी से कहे, हम नई सृष्टि है। मालूम है, हम धर्मी हैं। क्या है? अब जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पता हम क्या बन जाते हैं? धर्मी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं? अच्छे काम करने से? अच्छे काम करने से कि विश्वास करने से? अब विश्वास करने से। और अब हम अच्छे काम क्यों करते हैं? क्योंकि हमने विश्वास किया। जब हमने विश्वास किया, प्रभु ने हमें धर्मी बना दिया। जब हमने विश्वास किया, प्रभु ने हमें नई सृष्टि बना दिया। और अब संभव है, हम अब पवित्र जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। मालूम है, परमेश्वर हमें बुलाते हैं, हमारी पहचान बदलते हैं। परमेश्वर, अब हमारा घर एक नया पता है। हमारे पिता का घर वहां है। मैं पीछे अमृतसर से हूं, लेकिन मेरा जो असली घर है वो स्वर्ग है। मैं स्वर्ग से हूं। उन्होंने मुझे बताया, एक दिन वो मालूम नहीं ईरान या कौन से देश से होकर गुजर रहे थे, कोई इस्लामिक देश था। तो वहां पर उनसे उन्होंने पासपोर्ट मांगते हैं, लिखा हुआ सब कुछ, फिर भी पूछते हैं तुम कहां से हो, फिर भी पूछते हैं। तो पासपोर्ट उनके हाथ में ब्रिटिश पासपोर्ट है, फिर भी पूछा तुम कहां से हो? उन्होंने कहा मैं स्वर्ग से हूं। वो कहते क्या? मैं स्वर्ग से हूं। वो कहते क्या मतलब? कहते मेरी पवित्र बाइबल में लिखा है मैं स्वर्ग से हूं। हालेलुया, हालेलुया। नया पता, नई पहचान। मुझे मालूम नहीं आपको अपने पिता का नाम याद है कि नहीं याद है, हो सकता हो मुझे भी याद है, लेकिन मालूम है अब परमेश्वर हमारे पिता है। हमारे संसारिक पिता भी हैं, लेकिन हमारे हमेशा के पिता हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप किसकी संतान हो?
हो सकता है आप एक ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से हो जो कमजोर है या ज्यादा पैसा नहीं, धन नहीं। कई लोग तो मैंने ऐसे देखे वो अपना सरनेम बताने से भी शर्माते हैं। उनसे कोई पूछे आप कौन सी जाति से हो, वो बताने से भी शर्माते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि वो अपनी पिछली पहचान में नहीं जाना चाहते। अब आपको शर्माने की जरूरत नहीं है। अब आप गर्व से कह सकते हो मैं परमेश्वर की संतान हूं। हालेलुया। क्यों ना जोर से ताली बजाए प्रभु के लिए। हालेलुया। मूसा कह रहा मैं कौन हूं? मैं हूं ही कौन जो फिरौन का सामना करूं? फिरौन मेरी क्यों सुनेगा? वो क्यों मेरी बात मानेगा? आगे लिखा है मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इजरायलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? मैं हूं ही कौन? मैं कैसे निकाल सकता हूं? मैं अब युद्ध लड़ना भूल गया, तलवार चलानी भूल गया, हथियार चलाना भूल गया। एक गलती की थी, 40 साल पहले हथियार उठाया था। उस दिन सोच लिया दोबारा जिंदगी में कभी हथियार नहीं उठाऊंगा। मैं हूं ही कौन? और मालूम है परमेश्वर ने क्या जवाब दिया? 12वीं आयत देखेंगे क्या लिखा है। उसने कहा, क्या लिखा है? निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। क्यों ना प्रभु का धन्यवाद करें ताली बजाकर। हालेलुया, हालेलुया। आप कहेंगे मैं कौन हूं, लेकिन एक बात ना भूलना, परमेश्वर आपके साथ है। जब परमेश्वर आपके साथ है वो अद्भुत काम करेंगे। कैसे काम करेंगे? कैसे काम करेंगे? मुझे ये विश्वास करना पड़ा, क्योंकि जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया मैंने कहा मैं हूं ही कौन? कोई मेरी क्यों सुनेगा? पढ़ाई लिखाई में फेलियर, जिंदगी की हर चीज में फेलियर, मेरी कोई क्यों सुनेगा? मेरे क्लास में मालूम है जब कोई सुनाने को बोलते थे मैं कुछ नहीं सुना पाता था। हमारे स्कूल में एक ट्रेंड था कि बच्चों की बारी आती थी स्कूल में न्यूज सुनाने की। उनको 2, 3 या 5 खबरें सुनानी होती थी। आधा घंटे का या 20 मिनट का टाइम होता था। उस दिन मैं स्कूल से भागकर बंक मार के फिल्म देखने चला जाता था। मैंने कहा ना, मैं नहीं खड़ा हो सकता। मेरे कोई घर रिश्तेदार आता था, मैं इधर देख के उनको जय मसीह या नमस्ते बोलता था। इधर मुंह करके नमस्ते बोलता था। वो प्रभु को तो मैं जानता नहीं था, मेरा मुंह इधर होता था। मुझे नहीं मालूम था मैं कैसे किसी का सामना करूं, मुझे मालूम नहीं था। लेकिन मालूम है जब परमेश्वर मेरे जीवन में आए मेरा बोलना बदल गया, मेरा सोचना बदलना शुरू हो गया। हालेलुया। क्या बदलना शुरू हो गया? कैसे बदलती है सोच? प्रार्थना करने से। विश्वास तो किया है, लेकिन रोमियो 12:2 में लिखा है तुम्हारे मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन भी। मन कैसे बदलेगा? हमारे विचार, हमारा सोचने का तरीका, देखने का तरीका, समझने का तरीका। उसके लिए आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा। हम समझ नहीं पाए हम कौन हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को क्या अधिकार दिया है। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान हो जो अलौकिक परमेश्वर है, और आप भी वो कर सकते हो जो परमेश्वर करते हैं। मैं उस बात में आऊंगा। परमेश्वर ने जवाब दिया मैं निश्चय ही तेरे क्या करूंगा? पक्का तौर पर। प्रभु कहते मैं यकीनी तौर पर कहना चाहता हूं, मैं तुझे पक्के तौर पर कहना चाहता हूं, मैं तेरे साथ हूं। आपके साथ आपके रिश्तेदार हो ना हो, परिवार हो ना हो, समाज हो ना हो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। मेरे जीवन में ऐसा समय आया, मैं अकेला था, मैं अकेला पड़ गया, लेकिन एक बात मुझे मालूम थी, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा प्रभु मेरे साथ है। उसने मुझे बुलाया है, उसने मुझे चुना है। मेरे किसी रिश्तेदार ने मुझे नहीं बुलाया, किसी संसार ने मुझे नहीं बुलाया, मुझे किसी पादरी ने या किसी पास्टर ने सेवा के लिए नहीं बुलाया। यहां तक कि जब मैंने उस पास्टर ने जिसने वचन बताया, मैंने कहा प्रभु कह रहे नौकरी छोड़ वापस जाके मेरी सेवा कर, उन्होंने मुझे कम से कम 100 बार पूछा होगा क्या तुझे पक्का यकीन है, क्या तुझे पक्का यकीन है। मैंने कहा कमाल हो गया, बंदे को एक बार समझ आना चाहिए। बार बार एक ही बात, तुझे पक्का यकीन है परमेश्वर तुझे बुला रहे हैं, दूसरे दिन तुझे पक्का यकीन है मैंने तुझे नहीं बोला, मैंने तुझे नहीं बोला। मैंने कहा ये डरते हैं क्या, क्यों बोल रहे हैं? मालूम है वो क्यों बोल रहे थे? वो चाहते थे कि मैं जान लूं कि मुझे किसी इंसान ने नहीं बुलाया,
परमेश्वर ने बुलाया है। आज आप यहां पर हो, आपको किसी इंसान ने नहीं बुलाया, परमेश्वर ने बुलाया है। हालेलुया। क्योंकि जब तक प्रभु ना बुलाए आप उनके पास नहीं आ सकते। प्रभु ने आपको बुलाया है। मुझे किसी मनुष्य ने नहीं चुना, परमेश्वर ने चुना है। आपको किसी मनुष्य ने नहीं चुना, परमेश्वर ने चुना है। और प्रभु की खूबसूरती है, वो ये नहीं देखते इस बंदे में कितनी खासियत है, ओह ये बड़ा एजुकेटेड है, ये बड़ा क्वालिफाइड है, ये बड़ा समझदार है। प्रभु ये नहीं देखते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रभु परमेश्वर ने दुनिया के किसको चुन लिया है? मूर्खों को। किसको चुन लिया है? मूर्खों को। प्रभु कहते मैं मूर्ख चुनूंगा। कोई गलती करने वाला, कोई गुनाहगार, कोई पापी, कोई मछुआरा, जिनको लोग हल्का करके देखते हैं। वैसे कुछ पढ़े लिखे भी थे, डॉक्टर भी था, बाद में हम उनके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन शुरुआती सेवकाई में देखते हैं तो हम देखते हैं चुंगी लेने वाला था, ये सब थे। और लोग बाद में जब उनकी बातें सुनते थे कहते ये बातें कैसे कर सकते हैं? ओह ये यीशु के, उसी यीशु के साथ थे। हालेलुया। कौन बदलेगा आपकी जिंदगी को? कौन बदलेगा आपके चाल चलन को? कौन बदलेगा आपके हालातों को? क्या नाम है उसका? यीशु। हालेलुया। इसीलिए प्रभु फेलियर को चुनते हैं, हारे हुए को चुनते हैं, कई बार मूर्ख को चुनते। प्रभु कहते ठीक है ये पढ़ा लिखा भी आ जाए, लेकिन मैं इसको भी चुनूंगा क्योंकि मेरी महिमा जाहिर होगी। ये गलती करने वाले को चुनूंगा, ये गुस्सा करने वाले को चुनूंगा, मैं ये शराबी को चुनूंगा, मैं ये नशेड़ी को चुनूंगा। लोग कहेंगे ओहो ही नशेड़ी जा रहा है, देखो बाइबल पकड़ के। लोगों को देखने दो आपकी पुरानी जिंदगी को। अब वो आप पुराने व्यक्ति नहीं हो, आप नए बन चुके हो। हालेलुया। जब मैं अमृतसर में वापस गया इंग्लैंड से नौकरी छोड़कर, मेरे बहुत सारे दोस्त थे, हर उल्टा पुल्टा काम जो दुनिया में होता है वो सब करते थे। तो जब मैं उनके बीच में गया तो उन्होंने मुझे एक पार्टी में बुलाया, मैंने मना कर दिया। दूसरे दिन कहीं बुलाया, मैंने मना कर दिया। तीसरे दिन बुलाया, मना कर दिया। मैंने अपने विश्वास के बारे में बताया, उनको कुछ समझ में नहीं आया। फिर एक दिन मुझे मेरा एक दोस्त कहता है हमें लगता है हमारा यार मर गया है। मैंने पता उनको क्या कहा? तुमने सच बोला। मालूम है बाइबल में क्या लिखा है? जब यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया हम भी उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए। वो गाड़ा गया हम भी गाड़े गए। वो जी उठा हम भी नए जीवन के लिए जी उठे। हालेलुया। अब लोग आपकी पिछली जिंदगी देखने दो। ओ वो जा रहा है गलतियों का पुतला, वो जा रहा है व्यभिचारी, वो जा रही है झूठी, वो जा रही है फरेबी। देखने दो, आप चिंता मत करो। आप ये ध्यान दो परमेश्वर आपके बारे में आज क्या बोलते हैं। अगर आपने मन फिरा लिया है, प्रभु पर विश्वास कर लिया है, आपकी पुरानी जिंदगी खत्म हो चुकी है, आपकी पुरानी पहचान खत्म हो चुकी है, आपकी पुरानी कमजोरी खत्म हो चुकी है। अब परमेश्वर आपका बल है। हालेलुया। क्यों ना प्रभु के लिए ताली हो जाए। धन्यवाद करो, को धन्यवाद यीशु, मुझे नई पहचान देने के लिए, नया जीवन देने के लिए, नया मकसद देने के लिए। हालेलुया। उसने कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं तेरे लिए चिन्ह होगा। जब तू लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इस पहाड़ी पर परमेश्वर की उपासना करोगे। मैं तुम्हें आजाद करूंगा, मैं तुम्हें आशीष वाली जगह में लेकर आऊंगा और तुम मेरे आराधक बन जाओगे। तुम जानोगे तुम्हारा छुड़ाने वाला परमेश्वर मैं हूं। हालेलुया। हालेलुया। और मूसा ने परमेश्वर से कहा जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूं तुम्हारे पितरों परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे कि उसका क्या नाम है तब मैं उनको क्या बताऊं। परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा तू इस्राएलियों से कहना जिसका नाम मैं हूं। क्या है उसका नाम? आई एम। मैं हूं अल्फा, मैं हूं ओमेगा, मैं हूं शब्द जो देदारी हुआ। मैं सच्ची दाखलता हूं, मैं मार्ग हूं, मैं सच्चाई हूं, मैं जिंदगी हूं, मैं सृष्टि करता हूं, मैं छुड़ाने वाला हूं, मैं बचाने वाला हूं, मैं चंगा करने वाला हूं, मैं आशीष देने वाला हूं। मैं ये सृष्टि है, इसका कारण प्रभु कहते हैं मैं हूं। मैं हूं, मैंने सारी दुनिया को सस्टेन किया है, मैंने सारी दुनिया को संभाला है। उनसे कहना मैं हूं ने तुझे भेजा है। मालूम है जब यीशु मसीह से पकड़ने आए वो जानना चाहते थे कौन है। यहूदा ने उसको चुना, कौन है, आकर चूमा कौन है। और मालूम है यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं हूं।
आमेन। क्या कहा उन्होंने? अब मैं हूं इस्राएलियों के बीच में उतर आया था, मैं हूं इस दुनिया में उतर आया था। शब्द जो देहधारी हो गया वो इस दुनिया में उतर आया था। दुनिया का उद्धार करता उतर आया था, दुनिया को छड़ाने वाला उतर आया था। जिसने आदम को मिट्टी में से रचा वो इस संसार में आ गया था। मनुष्य को पाप में से निकालने वाला आ गया था, मनुष्य को आशीष देने वाला आ गया था, मनुष्य को हमेशा की जिंदगी देने वाला आ गया था। हालेलुया। उनसे कहना मैं हूं ने तुम्हें भेजा है। इसलिए जाकर पूर्ण इकट्ठा कर उनसे कहा है कि तुम्हारा पिता इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर कहा है, मैंने तुम पर और जो बर्ताव मिस्र में किया जाता है उस पर चित्त लगाया है। मैंने ठान लिया है कि मैं दुखों में से तुम्हें निकाल कर कनानी, हित्ती, अमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूंगा, जो ऐसा देश है जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है। मैं जानता हूं मिस्र का राजा तुमको जाने ना देगा। मिस्र का राजा तुम्हें मालूम है शैतान क्या कहता है? मेरा है, मेरी है। कई बार हमने देखा है कुछ लोगों में दुष्ट आत्मा निकलता है। मालूम है दुष्ट आत्मा क्या कहता है? मेरा है, मैं नहीं जाना, मनु ना कड्डो, मेरी आ मेरा कारा। आप शैतान के नहीं हो, आप परमेश्वर के हो। हालेलुया। आप उसकी संतान हो, उसकी जायदाद हो, उसके वारिस हो। वो आपको विरासत देना चाहते हैं। तो परमेश्वर ने क्या कहा? उनसे कहना मैं तुम्हें वो आशीष के देश में लेकर जाऊंगा। मालूम है ये कौन सा इलाका था? एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया। अब्राहम को कहा पिता के घर को छोड़, रिश्तेदारियों को छोड़, अपने देश को छोड़, मैं तुझे एक नया देश दूंगा, एक नई जमीन दूंगा, मैं तुझे नई आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष का कारण बनाऊंगा। अब्राहम परमेश्वर के कहने पर निकल पड़ा। फिर उसके साथ लूत भी निकला। लेकिन कुछ समय के बाद भेड़ बकरियां इतनी बढ़ गई कि आपस में दोनों के जो नौकर थे आपस में लड़ना शुरू हो गए। तो अब्राहम ने लूत से कहा ऐसा कर, तूने जो इलाका चुनना चुन ले, तू वहां चले जा और बाकी मैं देख लूंगा। तो लूत को जो अच्छा लगा उसने वो चुन लिया। और फिर परमेश्वर ने अब्राहम को एक ऊंची जगह में ले गए और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अब देख चारों ओर, जहां तक तू देख सकता है वो सब मैं तुझे देता हूं। और अब मालूम है परमेश्वर इन लोगों को वापस उसी जगह में लेकर जा रहे थे जो 400 साल पहले परमेश्वर ने अब्राहम को दिखाई थी। परमेश्वर नहीं भूले, परमेश्वर नहीं भूलेंगे उन्होंने क्या वायदा किया। और परमेश्वर ने कहा तुम्हें बने बनाए घर मिलेंगे, फलों वाले पेड़ मिलेंगे, दाखलताएं मिलेंगी जो तुमने नहीं लगाई होंगी, घर मिलेंगे जो तुमने नहीं बनाए होंगे, वो मैं तुम्हें दूंगा। मालूम है क्यों? अब्राहम से वादा किया था। अब परमेश्वर उस वायदे को उनकी जिंदगी से पूरा करने जा रहे थे। मैं जानता हूं मिस्र का राजा तुमको जाने ना देगा, वरन बड़े बल से दबाए जाने पर भी जाने ना देगा। इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कर्म को, सबके आश्चर्य कर्म। मालूम है परमेश्वर चमत्कार क्यों करते हैं? क्योंकि ये परमेश्वर का तरीका है छुड़ाने का, बचाने का। अगर चमत्कार ना हो तो परमेश्वर भी नहीं है। ये दुनिया बनना भी एक चमत्कार है, तारे बनना चमत्कार है, सूरज चांद भी एक चमत्कार है। परमेश्वर ने बोला आकाश हो तो आकाश हो गया, पृथ्वी हो गई तो पृथ्वी हो गई। हालेलुया। उनका वचन आपके लिए काफी है। आमीन। तब वे तेरी मानेंगे। मैं आश्चर्य कर्म जो मिस्र के बीच करूंगा, उस देश को मारूंगा, उसको उजाड़ूंगा और उसके पश्चात वे तुमको जाने देगा। तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह कराऊंगा। मिस्रियों से जो तुमसे दुश्मनी करते हैं, जो तुमसे नफरत करते हैं, जिन्होंने तुम्हें गुलाम बनाया ना, मैं क्या करूंगा? तुम्हारे जीवन के ऊपर अनुग्रह करूंगा। सब कहें अनुग्रह। प्रभु कहेंगे वो अनुग्रह की दृष्टि से करेंगे। तो फिर क्या होगा उसके बाद? मैं अनुग्रह कराऊंगा और जब तुम निकलोगे तुम खाली हाथ ना निकलोगे, वरन तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी पड़ोसिन और अपने घर की पहुनी से सोना चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेगी। हालेलुया। तो प्रभु कहते हैं जब तुम जाओगे खाली नहीं जाओगे।
तुम सोना चांदी मांग लेना, वो तुम्हें दे देंगे। हालेलुया। मालूम है क्यों? क्योंकि ये जो धन मिस्र में आया था ना, बोलना मत, यूसुफ, परमेश्वर ने उसे खड़ा किया और दुनिया भर का सोना चांदी मिस्र में पहुंच चुका था। हो सकता है आप कोई ऐसे व्यक्ति हो जो कहता हो मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मुझे मेरी मजदूरी नहीं मिली। प्रभु आपसे नाइंसाफी नहीं होने देंगे, आपको आपका प्रतिफल मिलेगा। आए हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करे परमेश्वर का। प्रभु मैं यहाँ हूँ, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेजो, मैं यहाँ हूँ। प्रभु आप मेरे साथ हो, मुझे मालूम है आप मेरे साथ हो। यहोशू से कहा मैं तेरे साथ हूँ, जिस जगह तू पाँव रखेगा तेरी हो जाएगी। मूसा को कहा मैं तेरे साथ हूँ, अब्राहम को कहा मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर दाऊद के साथ भी थे, परमेश्वर अपने चेलों के साथ थे। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, मैं कभी ना त्यागूंगा, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु का धन्यवाद करें, हाथ को उठाए, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु को कहे प्रभु आपका धन्यवाद, आप मेरे साथ हैं, आपकी उपस्थिति मेरे साथ है। मैं अकेला नहीं हूं, मैं अनाथ नहीं हूं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। वो मुझे संभालेगा, वो मुझे चलाएगा, वो मुझे सिखाएगा, वो मुझे बढ़ाएगा, वो मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। आगे से लेकर पीछे तक अपना हाथ उठाए। यीशु यहाँ है, वो आपको छुएंगे। यीशु आज आपको छुएंगे। जिसने कहा मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, जो कहता है मैं हूं, वो आज आपको छू रहे हैं। वो आपकी जिंदगियों को छू रहे हैं, आपके रोग को छू रहे हैं, आपकी बीमारी को छू रहे हैं, आपके हालातों को छू रहे हैं, आपकी सेवाकाई को छू रहे हैं, आपकी मिनिस्ट्री को छू रहे हैं। आज वो यहाँ है बड़े बड़े काम करने के लिए। साधारण बुलाहट नहीं है, साधारण परमेश्वर नहीं है, छोटा परमेश्वर नहीं है, बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। और 2 मिनट, और 2 मिनट, हाथ उठाए रखें, और 2 मिनट। ओरे नमस्ते। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, इन जिंदगियों के लिए धन्यवाद, इन जिंदगियों के लिए धन्यवाद, इन जिंदगियों के लिए धन्यवाद। आप छू रहे हैं, धन्यवाद। आप चंगा कर रहे हैं, धन्यवाद। आप चंगाई दे रहे हैं, धन्यवाद। आग का दर्शन हो, आग का अनुभव हो, आग का अनुभव हो, आग का अनुभव हो। इस जगह में आग का अनुभव हो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है मेरे बाद आता है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मैं कहता हूं भर जाए, आज भर जाए, आज नया जीवन पाए। आज यीशु पर विश्वास करें कि वो आपके लिए मरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज उसको पुकारें, आज कहें यीशु, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो उसके नाम को पुकारता है वो उद्धार पाता है, वो छुटकारा पाता है, वो नई जिंदगी पाता है। आज यीशु से कहें यीशु मुझे नया जीवन दे दे, यीशु मेरे दिल में आ जाए, मुझे आपकी जरूरत है, मेरे गुनाह माफ करें, आप मेरे लिए मरे, आप तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए, आप आज भी जीवित हो। आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद।